वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे दो फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हमारा पहला है मल्टीप्लिकेशन और दूसरा है डिवीज़न। यानी कि अगर दो फंक्शन के बीच मल्टीप्लाई होती है, उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, और दो फंक्शन के बीच अगर डिवाइड हो तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर x। यहां पर हम एक्स स्क्वायर को मानते हैं फर्स्ट फंक्शन यानी fx, और e की पावर x को मानते हैं सेकंड फंक्शन यानी कि gx। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि दो टर्म है और दोनों ही टर्म में x मौजूद है। यहाँ e की पावर x है और यहाँ x की पावर 2 है। क्योंकि दोनों में x मौजूद है, इसीलिए हम दोनों को fx और gx फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानकर करेंगे। अगर यहाँ x नहीं होता, x के अलावा कुछ भी होता, तो उसे हम कांस्टेंट मान लेते। कांस्टेंट को हम d/dx से बाहर कर देते हैं और सिर्फ x वाले फंक्शन का अवकलन करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों में x मौजूद है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में इसको हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन fx और इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन gx। तो क्योंकि दोनों ही में ही x आ रहा है, फर्स्ट फंक्शन में भी x आ रहा है और सेकंड फंक्शन में भी x आ रहा है। इसी तरीके से हमारे ये वो है भाग वाले क्वेश्चन। तो यहाँ ऊपर वाली टर्म में भी, अंश में, न्यूमरेटर में भी x है और हर डिनोमिनेटर में भी x है, तो हम ऊपर वाले को fx मानेंगे और नीचे वाले को gx मानेंगे। इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है। इसमें हम ऊपर वाले फंक्शन को मानेंगे fx और नीचे वाले फंक्शन को मानेंगे gx, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों x मौजूद है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में दो बार x दिखाई दे, या तो वो गुणा में हो सकता है या वो भाग में हो सकता है, तो उसमें हम एक को fx और एक को gx मानेंगे। अब अगर वो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, गुणा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस फॉर्मूले के अनुसार क्या होगा? पहला फंक्शन पहला फलन और गुणा में दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन और फिर पहले फंक्शन का अवकलन। बस इस छोटे से फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम पहले तो दोनों तरफ d/dx लिखेंगे, तो हम इसी फॉर्मूले को लगाएंगे। तो हमारा ये fx है और ये gx है, तो इसके अनुसार हम पहले fx लिखेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर, फिर d/dx में लिखेंगे क्या? gx यानी कि e की पावर x, फिर बीच में लगेगा प्लस का निशान, फिर लिखेंगे gx वाला फंक्शन यानी कि e की पावर x और पहले फंक्शन का अवकलन। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर, तो e की पावर x का अवकलन कितना होता है, हम इसे पीछे कर चुके हैं। तो हमारा यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। e की पावर x का है, तो ये हम आप देख सकते हैं e की पावर x का अवकलन कितना होगा? e की पावर x। तो हम यहाँ e की पावर x के अवकलन को e की पावर x से लिख देंगे और e की पावर x, और यहाँ x की पावर 2 है, यानी कि यहाँ पर हम x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। तो n की जगह 2 है, तो कितना हो जाएगा? n x की पावर n-1। तो हम लास्ट में लिखेंगे 2x। अब यहाँ e की पावर x हम कॉमन भी ले सकते हैं और एक्स स्क्वायर और x में से x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से डबल फंक्शन का हमारा क्वेश्चन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन है, उसमें भी डबल फंक्शन ही लग रहा है। पहला फंक्शन हमने fx माना है और दूसरा फंक्शन हमने sin x माना है। तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ d/dx लिखेंगे, उसके बाद हम इसे fx मान रहे हैं, तो पहला fx फर्स्ट फंक्शन और दूसरे फंक्शन का अवकलन प्लस फिर लिखेंगे दूसरा फंक्शन और पहले फंक्शन का अवकलन, बस। और बीच में प्लस लगता है जब मल्टीप्लाई में फंक्शन होते हैं। तो अब हम यहाँ पर sin x का अवकलन करेंगे। तो sin x का अवकलन आप देख सकते हैं कितना होगा? cos x प्लस sin x, और अब यहाँ पर log x। sin x का अवकलन नहीं करना है, sin x को sin x ही लिखेंगे, अवकलन सिर्फ log x का करेंगे। तो log x का अवकलन होता है 1/x। तो इस तरीके से log x इंटू cos x प्लस sin x अपॉन x, ये हमारा इसका हो जाता है आंसर। तो ये मल्टीप्लाई में दो फंक्शन जिसका हमने अवकलन करना सीखा। अब हम देखते हैं डिवाइड वाले में क्या होगा।
तो यहाँ पर डिवाइड का फॉर्मूला आपके सामने है। अगर दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं उसका अवकलन करना हो तो हम पहले नीचे वाले का करते हैं स्क्वायर, नीचे वाले हर वाले डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर, फिर ऊपर सबसे पहले नीचे वाला फंक्शन आएगा वो फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। यहाँ प्लस नहीं माइनस आता है, फिर ऊपर वाला फंक्शन न्यूमरेटर और फिर नीचे वाले हर का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। याद रहे इसमें मिस्टेक कहाँ होती है, शुरू में कोई भी एफ नहीं लिखेगा, शुरू में जी एक्स नीचे वाली टर्म आएगी और ऊपर वाले का अवकलन होगा, और फिर ऊपर वाला और नीचे वाले का अवकलन और बीच में माइनस। यही फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, तो ये हमारा एफ एक्स है, ये जी एक्स है। तो पहले हमने फॉर्मूले में देखा, सबसे पहले हम करेंगे जी एक्स का स्क्वायर यानी नीचे वाले का स्क्वायर, फिर हम पहले नीचे वाला लिखेंगे ऊपर वाले का अवकलन करेंगे। तो पहले नीचे वाला फंक्शन और ऊपर वाले का अवकलन, फिर बीच में लगाना है माइनस, फिर ऊपर वाला फंक्शन और फिर नीचे वाले का अवकलन। बस अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको पहले भी कर चुके हैं, डी अपॉन डी एक्स की दोनों टर्म में मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स की 1 और डी अपॉन डी एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई कर दी, इधर 1 प्लस एक्स। ये ब्रैकेट्स लगाने जरूरी हैं, ब्रैकेट्स में ही लिखना चाहिए इसे। तो डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस डी अपॉन डी एक्स एक्स। नीचे वाली टर्म आंसर तक ऐसे ही लिखी जाएगी, इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। अब इसके बाद हम जानते हैं किसी भी कांस्टेंट अचर पद का जो अवकलन है वो 0 होता है, इसे हम पीछे अच्छे से समझ चुके हैं। और डी एक्स का अवकलन कितना होगा 1, एक्स की पावर 1 का एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा 1 माइनस यहाँ भी 1 का 0 और x का 1, नीचे ऐसे ही रहेगा। अब इसका हम आंसर, यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, इंटू में 1 रहेगा माइनस, फिर 1 प्लस एक्स इंटू माइनस 1 और अपॉन में जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो ऐसे ही रहेगा। अब 1 माइनस एक्स, ये माइनस और माइनस हम कर देंगे प्लस, फिर 1 प्लस एक्स, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो गए हैं इसीलिए ये 1 प्लस एक्स ऐसे ही रहेगा अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स बराबर ये। अब नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाली टर्म ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन। इसी मेथड को हम यहाँ पर फिर से लगाएंगे। अब यहाँ पर ऊपर वाले को हमने एफ एक्स माना है और नीचे वाले को हमने जी एक्स माना है, दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे। तो हम पहले नीचे वाली टर्म का करेंगे स्क्वायर, फिर पहले नीचे वाली टर्म ब्रैकेट में ही लिखना है, ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, फिर ऊपर वाली टर्म और फिर नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन। अब 1 प्लस कॉस एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। यहां हम 1 का करेंगे तो कितना होगा, डी अपॉन डी एक्स इंटू 1 0 होता है 1 का, और कॉस एक्स का कितना होता है माइनस साइन एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, 1 का हम 0 कर देंगे, कॉस एक्स का कर देंगे माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स ई की पावर एक्स माइनस और माइनस कर देंगे प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। हम एक काम कर सकते हैं, ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स और अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इस तरीके से हमने आज डबल फंक्शन और डबल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई, गुणा में अगर 2 फंक्शन है 2 फलन है और भाग में डिवाइड में 2 फंक्शन 2 फलन है तो उनका सूत्र फॉर्मूला होगा ये। तो इस तरीके से हम इन दोनों फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आज कर लिए हैं। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे 12th क्लास की NCERT के कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।